Hello and welcome to Zar Kamushia. Now, today's topic is what is supervision and role or functions of a supervisor. तो सुपरविजन हम जानते हैं सुपर एंड विजन। अगर हम यहाँ पे देखें ये लफ्ज है ना सुपरविजन, ये दो लफ्जों का बना है, एक तो है सुपर और दूसरा है विजन। लफ्ज सुपरविजन बना है दो लफ्जों का, एक है सुपर और दूसरा है विजन। सुपर का मतलब ओवर एंड विजन का मतलब आर्ट ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट्स। आर्ट ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट्स, फिर से समझिए। द टर्म सुपरविजन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो लफ्जों का बना है, एक है सुपर एंड दूसरा है विजन। सुपर मीन्स ओवर, ऊपर से, ठीक है, एंड विजन मीन्स आर्ट ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सुपरविजन का लफ्जी मतलब क्या है? ओवरसीइंग द सबऑर्डिनेट्स एट वर्क, काम पे सबऑर्डिनेट्स को देखना, टू एंश्योर कि वो वर्क कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या मतलब है सुपरविजन का? सुपरविजन का ये मतलब है कि हम सबऑर्डिनेट्स को देखते हैं काम पे और खुद को एंश्योर करते हैं कि वो काम कर रहे हैं एज पर प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इट इज कंसर्न्ड विद इनिशिएटिंग एक्शन, मतलब इनिशिएट एक्शन करना है, एंड चेकिंग द होल वर्क व्हाइल इट इज बीइंग डन। काम हम देखते हैं तब जब ये हो रहा है, ठीक है। सुपरविजन का मतलब क्या है? हम उस वक्त चेक कर रहे हैं जब ये हो रहा है, जब ये काम कर रहे हैं उसी वक्त हम चेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं काम खत्म हुआ है उसके बाद हम देखते नहीं, जब काम ये कर रहे हैं उसी वक्त हम देखते हैं। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड सुपरविजन। इज इट क्लियर? सो यू माइट हैव हर्ड द टर्म सुपरवाइजर। सुपरवाइजर आ गया, ठीक है। अब जो इंसान हु इज प्राइमरली इन चार्ज ऑफ दिस असाइनमेंट, उसे हम कहते हैं सुपरवाइजर। क्या कहते हैं? जो इसका हेड होता है, जो नजर रखता है सब ऑर्डिनेट्स पे, तो उसे हम कहते हैं सुपरवाइजर। फिर समझिए, द पर्सन हु इज इन चार्ज या हु इज हेड ऑफ दिस असाइनमेंट, उसे आप कहते हैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजर वो बंदा होता है जो आप पे नजर रखता है जब आप काम करते हो। और इस सुपरवाइजर की परफॉर्मेंस कैसे चेक होती है? सो आई डोंट नो, हाँ, एक टर्म मैं भूल गया हूँ। हिज परफॉर्मेंस इज जज्ड बाय द सबऑर्डिनेट्स प्लेसिंग अंडर हिम। जो इसके सबऑर्डिनेट्स है, जितना अच्छा काम वो करेंगे, जितना अच्छा काम वो करेंगे, उतना ही अच्छा सुपरवाइजर होता है, ठीक है। अगर उन्होंने कम काम किया तो पकड़ेंगे सुपरवाइजर को कि आपने इन पे नजर क्यों नहीं रखी। So this is all about the supervision. Is it clear? Okay, now we have functions of supervisor या role और functions of supervisor. सबसे पहले to issue orders and instructions to the subordinates placed under him. सबसे पहले क्या है? तो आप जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप भी पढ़े, साथ साथ आपको लर्न हो जाएगा। तो इश्यू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले ये ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन किन्हें देता है? सबऑर्डिनेट्स को, जो इसके अंडर काम करते हैं। तो इश्यू orders and instructions to the subordinates placed under him. Okay. Now, second one, to enforce discipline. Is it clear? So discipline का मतलब नहीं ऐसे चुप करके बैठना है। डिसिप्लिन का मतलब है जो हम चाहते हैं वही हो रहा है। That's what you call discipline. फिर से दो ये रिपीट कीजिए। To issue orders and instructions to the subordinates placed under him. Second one, to enforce discipline. Third one, to provide training to the persons newly appointed under him. जो इसके अंडर नए नए सबऑर्डिनेट्स आ गए, उन्हें ट्रेन करना। क्या है ये? To provide training to the persons newly appointed under him, पहले से। to issue orders and instructions to the subordinates placed under him। दूसरा, to enforce discipline। तीसरा, to provide training to the persons newly appointed under him। हो गए तीन। okay, fourth one, to see the proper working environment which is provided to the workers। आपने देखना है कि वर्किंग एनवायरनमेंट प्रॉपर है कि नहीं, जहां पे वर्कर काम करते हैं क्या वहां पे काम के मतलब कंडीशन है कि नहीं। प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट यू हैव टू चेक। टू सी द प्रॉपर वर्किंग environment is provided to the workers. What is the first one? To issue orders and instructions to the subordinates placed under him. Second one, to enforce discipline. Third one, to provide training to the subordinates newly appointed under him. Fourth one, to see the proper working conditions provided to the workers. Okay,
टू प्रिस्क्राइब वर्क मेथड्स, इसी को बताना है काम का तरीका क्या है, प्रोसीजर और शेड्यूल, शेड्यूल मीन्स टाइम टेबल, इज इट क्लियर? तो इसी को बताना है टू प्रिस्क्राइब वर्क मेथड्स, वर्क मेथड क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा और शेड्यूल क्या होगा। ओके, टाइम टेबल मीन्स टू कम्युनिकेट आइडियाज, इसे बताना है आइडियाज, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन टू हिज सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, नाउ helps in the achievement of targets through the proper use of man, material and machinery। याद रखना बेटा, helps in the achievement, ये मदद करता है आपको आपका टारगेट हासिल करने में, थ्रू प्रॉपर यूज ऑफ मैन, मटेरियल एंड मशीनरी। ठीक है, ये कंपनी को मदद करता है उनका टारगेट अचीव करने में, क्यों? थ्रू प्रॉपर यूज ऑफ मैन, मटेरियल एंड मशीनरी। इज इट क्लियर? नाउ सुपरवाइजर इंस्पायर्स एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स बेटर परफॉर्मेंस। ये इंस्पायर करता है और इंस्पायर क्या करता है लोगों का बिहेवियर कि आप टुवर्ड्स बेटर परफॉर्मेंस की तरफ जाइए। Is it clear? So this is all about the functions of supervisor. Last one, to bring coordination among the workers। ये coordination लाता है workers में, क्योंकि जब एक ही टारगेट है, हर एक उसी टारगेट को हासिल करने में लग जाता है, तो ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन आती है। एक दो बार फिर से पढ़ेंगे। टू इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन टू द सबऑर्डिनेट्स प्लेस अंडर हिम। सेकंड वन, टू एनफोर्स डिसिप्लिन, to provide training to the person newly appointed under him, to see the proper working environment which is provided to the workers, yeah, helps in the achievement targets, supervisor inspires, yeah, to bring coordination among the workers। This is it about the supervision and functions of supervisor। I hope you got the idea। एक दो बार आप रिवाइज करें, आपको आएगा। कोई भी क्वेश्चन है आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या डायरेक्टली यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन 9622701070। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।